हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूएस में इंटरेस्ट रेट घट रहा है एंड साथ में डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो एक सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, वो है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो आज मैं लेके हूँ आप लोग के लिए माइक्रो कैप स्टॉक फ्रॉम आईटी सेक्टर। एंड ये स्टॉक का फंडामेंटल एंड टेक्निकल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो आज इस स्टॉक का हम केस स्टडी करेंगे। तो ये किसी भी प्रकार से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को केस स्टडी करके समझाऊंगा स्टॉक को कैसे एनालिसिस करा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज हम कौन से माइक्रोकैप स्टॉक का केस स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम है सिग्मा सॉल्व लिमिटेड। सो दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय मिस्टर प्रकाश पारिक। तो पहले इसका नाम था सिग्मा सॉल्व आईटी टेक प्राइवेट लिमिटेड एंड इसका फाउंडिंग डेट था 2010 29 अप्रैल। तो प्रोमोटर का दिमाग में कुछ अलग आया तो कंपनी के प्रोमोटर ने इसका नाम चेंज कर दिया था प्रेशा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड बाद में इसको फिर से चेंज करा। फिर से चेंज करके इसका नाम हुआ सिग्मा सॉल्व लिमिटेड। तो अभी इस नाम से इस कंपनी को जाना जाता है। तो इन्होंने फर्स्ट आईपीओ लाया था 2020 में। तो फर्स्ट इनका आईपीओ लिस्टेड हुआ था एसएमई प्लेटफॉर्म में, बट 2023 में इन्होंने क्या करा, बीएसई एंड एनएसई में इन्होंने माइग्रेट कर दिया। तो अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सेलरेट करने के लिए और अपना फॉरेन आईटी क्लाइंट बेस को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए सिग्मा लिमिटेड ने क्या करा, सिग्मा सॉल्व आईएनसी में इन्वेस्टेड करा, जो एक फ्लोरिडा बेस्ड कंपनी, यूएसए बेस्ड कंपनी है। तो ये फ्लोरिडा बेस्ड जो कंपनी है, ये जॉइंटली ओन्ड बाय मिस्टर बीरेन जावेरचंद एंड मिस्टर प्रेरक पारिक, जो रिलेटिव है प्रोमोटर का, जो मिस्टर प्रकाश पारिक का ये रिलेटिव है, मिस्टर प्रेरक पारिक। So since incorporation, Sigma Solve Limited and Sigma Solve Inc. jointly makes effort to acquire the business opportunities and execute the work respectively. तो Sigma Solve Inc. में इनका जो स्टेक था 60% था 2022 एंड 2023 में, बट 2024 में इन्होंने क्या करा, 100% स्टेक एक्वायर कर लिया। तो अभी ये पूरा जो सब्सिडरी कंपनी अभी 100% कंट्रोल में सिग्मा सॉल्व लिमिटेड का। कंपनी का जो 100% जो रेवेन्यू आता है वो आता है फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हैसल फ्री पेमेंट फैसिलिटीज टू क्लाइंट, दे चैनलाइज द पेमेंट थ्रू सिग्मा सॉल्व आईएनसी। एंड कंपनी का जो 100% सेल्स बुक होता है बाय सिग्मा सॉल्व आईएनसी। तो सिग्मा सॉल्व लिमिटेड एंड सिग्मा सॉल्व आईएनसी क्या करता है, जॉइंटली ऑफरिंग एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट and they also offer turnkey consultancy services to the customer in their business domain। एंड कंपनी और बहुत कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि वेब एंड ई कॉमर्स डेवलपमेंट, रियल टाइम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स, सीआरएम डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, यूआई एंड यूएक्स डिजाइन, ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। एंड कंपनी का जो प्रोमोटर्स है वो है फर्स्ट जनरेशन प्रोमोटर्स। तो फर्स्ट जनरेशन प्रोमोटर्स मैं हमेशा ट्रस्ट करता हूँ, बिकॉज इनके अंदर क्या होता है, एक विजन होता है, एक गोल होता है कुछ करने का। तो कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाई अप्स है, जैसे कि इनका जो सब्सिडरी कंपनी है वो है यूएस बेस्ड। तो इस वजह से इनका टाई अप ग्लोबली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जैसे कि टेक्नोलॉजी पार्टनर्स अगर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट से इनका टाई अप्स है, सेल्सफोर्स से इनका टाई अप है, शॉपिफाई से भी इनका टाई अप है। इनका जो मार्क्यू क्लाइंट्स है, टेको, कोस्टा कॉफी, कवासकी, इम्फेसिस, इजी टू टैक्स, तो बड़े बड़े ब्रांड इनका मार्क्यू क्लाइंट्स है। एंड ये कंपनी बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स को सर्व करता है, जैसे कि रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, फिनटेक एंड इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड ई कॉमर्स, ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, एजुकेशन एंड ई लर्निंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑयल एंड गैस, टैक्सेशन। तो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स को ये कवर करता है ये कंपनी। एंड जो सिग्मा सॉफ्ट लिमिटेड का कंपेटिटिव एडवांटेज है, बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब हैव बीन माइग्रेटिंग टू क्लाउड सर्विसेज। तो 2020 के बाद हमें क्लाउड सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। एंड द ग्रोथ इन क्लाउड एडॉप्शन इज एंटिसिपेटेड टू बी रोबस्ट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फैसिलिटेट द एडॉप्शन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआर एंड ब्लॉकचेन। तो इस कंपनी को आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी भी समझ सकते हो। क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर साइकिल एज एंटरप्राइजेस आर स्टिल इन द अर्ली स्टेजेस विथ ओनली 30% ऑफ वर्कलोड्स माइग्रेटेड टू द क्लाउड। तो अभी भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बाकी इन द क्लाउड सर्विसेज बिजनेस। एंड मोबाइल एप्लीकेशन आर चेंजिंग द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जैसे कि अभी इंटरनेट अभी बहुत सस्ता है एंड तो मोबाइल का भी यूसेज बहुत ज्यादा अभी बढ़ गया है। Factors such as expanding consumer base in the e-commerce industry and the widespread adoption of smartphones contribute to the growth of the mobile application market. The market's growth is driven by the continued expansion of enterprise application, increased focus on health and fitness apps, thriving e-commerce, and the high demand for gaming apps with
सब्सटेंशियल डाउनलोड्स एंड इन ऐप परचेसेस। तो कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, 4 ईयर्स का अगर आप रेवेन्यू सीएजीआर देखोगे तो 58% है। तो FY20 में था 104 था एंड अभी इसका मिलियन रुपीस में है। ओके, अभी इसका है 65 करोड़ से इन FY24। एंड इसका अगर आप एबिटा मार्जिन देखोगे तो एबिटा मार्जिन है 35% एंड एबिटा है 4 ईयर का सीएजीआर है 87%, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर आप पैट मार्जिन देखोगे तो 4 ईयर का सीएजीआर 79% एंड पैट मार्जिन है 30%। एंड आरओसी में भी हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। FY21 में था 36% एंड FY24 में अभी बढ़कर हुआ है 63%। एंड आरओई में भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रहा है। FY21 में था 27% एंड अभी करेंटली 47% इन FY24। एंड कंपनी का मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म गाइडेंस ये है कि $30 मिलियन रेवेन्यू विद इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। तो अभी करंट रेवेन्यू है 65 करोड़। तो जैसे कि हर एक बिजनेस का कुछ रिस्क एंड कंसर्न्स होता है, तो इस बिजनेस का भी कुछ रिस्क एंड कंसर्न्स है। तो जैसे कि द कंपनी इज एक्सपोज टू इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो अभी इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है। तो यूएस में अभी फेड अपना इंटरेस्ट रेट को घटा रहा है, तो ये रिस्क मुझे नहीं लग रहा है। करेंसी फ्लक्चुएशंस, तो ये भी रिस्क अभी करंटली नहीं है। डॉलर अभी करंटली स्ट्रॉन्ग है एंड आईएनआर अभी करंटली लो है, तो इस वजह से मुझे कोई भी रिस्क नहीं लग रहा है। क्रेडिट रिस्क कंपनी का नहीं है। रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है आगे जाके कुछ, तो ये अनसर्टेन है। एंड अगर कुछ ग्लोबल ट्रेड टेंशन आया तो ये भी अफेक्ट कर सकता है कंपनी को। एंड चेंजेस इन टैक्स स्ट्रक्चर, तो अभी न्यू गवर्नमेंट अभी फॉर्म होने वाला है यूएस में, तो न्यू गवर्नमेंट का अगर टैक्स स्ट्रक्चर कुछ चेंजेस लाए तो ये कंपनी को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए अभी हम स्टॉक का करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आप सिग्मा सॉफ्ट लिमिटेड का मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, हायर हाई हायर लो बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में करेंटली। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये एक्युमुलेशन वॉल्यूम है। ये जो बिग वॉल्यूम कैंडल देख रहे हो इसे हम एक्युमुलेशन वॉल्यूम कैंडल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी हमें एक एक्युमुलेशन वॉल्यूम कैंडल देखने को मिला था 1 अप्रैल 2024 में। एंड यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, बिग वॉल्यूम देखने को मिला, बट कैंडल का साइज हमें अनसर्टेन है। तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर दोनों बराबर था। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये जो अभी करंट वीक चल रहा है यहाँ पर हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम भी साथ में आ रहा है एंड प्राइस भी ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ करा है ये डिफेंस लाइन। तो यहाँ पर प्राइस नीचे गिरा, करेक्शन यहाँ तक आया एंड अभी प्राइस अपना कंट्रोल फिर से लेना चाहता है, मोमेंटम फिर से स्टार्ट करना चाह रहा है। तो इसका जो प्राइस बैरियर है, ये फॉलोइंग ट्रेंड लाइन इसका प्राइस बैरियर है, तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का केस स्टडी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको इस स्टॉक के बारे में पहले पता था, ये भी जरूर बताना। फिर मिलते और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।